Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 4th Hindi subject, chapter number 6, Subramania Bharti. सुब्रमण्य भारती। पता है सुब्रमण्य भारती कौन थे? जिस तरह आप बहुत सारे स्वातंत्र्य वीरों को पहचानते हो, उसी तरह के ये एक वीर हमारे देश के नेता जैसे थे, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। इसी तरह के ये एक थे सुब्रमण्यम भारती, जो कविता लिखते थे और कविता लिखकर लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाते थे। तो इसी तरह के हमारे सुब्रमण्यम भारती के बारे में आज हम समझेंगे। यहाँ पर सुलेखा और विजयलक्ष्मी दोनों बातें कर रहे हैं। तो सुलेखा ने कहा, मुझे आज संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। वह कहती है, मुझे आज है ना संगीत प्रतियोगिता, संगीत यानी म्यूज़िक और प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, मुझे म्यूज़िक कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो विजयलक्ष्मी बोलती है, तुमने कौन सा गीत गाया? विजयलक्ष्मी कहती है, तुमने कौन सा गीत गाया था कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला, प्रथम पुरस्कार मिला? सुलेखा कहती है, मैंने भारती जी का गीत हम करेंगे आज भारत देश का जयगान गाया था। मैंने भारती है ना, उनका ही लिखा एक गीत है, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, गाना गाया था। तो विजयलक्ष्मी बोलती, ये भारती जी कौन? भारती जी कौन है? सुलेखा कहती है, सुब्रमण्य भारती जी, उनका नाम है सुब्रमण्य भारती जी। तो विजयलक्ष्मी बोलता है, अरे उनके गीत को दिल से गाओ तो पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। उनके गीत दिल से तुम गाओ ना तो तुम्हें पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। सुलेखा कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। विजयलक्ष्मी, मैंने भी पिछले वर्ष स्पीक मैके में उनके द्वारा लिखा देशभक्ति गीत सुनाया था। स्पीक मैके एक कंपटीशन का नाम है। तो मैंने पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर स्पीक मैके में उनके द्वारा लिखा देशभक्ति गीत सुनाया था। सुलेखा, एक सच्चा राष्ट्र कवि ही ऐसे गीत बना सकता है। राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग जो बनाते हैं ना, उससे कहते हैं राष्ट्र कवि। तो वो सच्चे दिल से लिखने वाले राष्ट्र कवि थे कि उनके गीत वो ही ऐसे गीत बना सकते हैं। विजयलक्ष्मी, भारती जी में देश सेवा और साहित्य सेवा की लगन थी। सच में भारती जी में देश सेवा यानी देश के लिए कुछ भी करने के लिए मर मिट जाने वाले लोग, उसे कहते हैं देश की सेवा करना। और साहित्य सेवा, साहित्य यानी कोई कविता लिख कर, निबंध लिखकर या कोई स्टोरी लिखकर, कहानी लिखकर अपने देश के लिए कुछ सेवा करता है, लोगों में साहस जागृत करता है, उसे कहते हैं साहित्य सेवा। तो ऐसे ही भारती जी में देश सेवा और साहित्य सेवा की लगन थी। सुलेखा, हाँ, देशवासियों पर होने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने बड़ी ओजस्वी कविताएं लिखी है। हाँ, पता है कि देशवासियों पर होने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों, अंग्रेज़ लोग हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करे। अंग्रेज़ को देखकर उनका खून खौल उठता था। खून खौल उठना यानी टू बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आ जाता था। और उन्होंने उसी गुस्से से बड़ी ओजस्वी कविताएं लिखी। ओजस्वी यानी एनर्जेटिक यानी जुस्सा आने वाली। लोग वो सुनते ही लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों को
देश से मार भगाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी उन्होंने ओजस्वी कविताएं लिखी थी। विजयलक्ष्मी अपने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर आज़ाद होने की प्रेरणा दी। उन्होंने क्या किया पता है? देशवासियों को पराधीनता यानी डिपेंडेंस थे हम, अंग्रेजों पर हम डिपेंडेंस थे, तो वो बेड़ियां तोड़ने के लिए, बेड़ियां यानी वेटर्स, वो तोड़कर आज़ाद होने के लिए, आज़ाद यानी फ्रीडम चाहिए हमें। तो ये जो बेड़ियां अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर हमारे ही हाथों में बांध दी थी, उस बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद होने की हमें प्रेरणा दी। सुलेखा कहती है, सच में भारती जी बहुत प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड थे। विजयलक्ष्मी कहता है, तुम्हें पता है उन्हें 11 साल की उम्र में भारती की उपाधि मिली थी। वो जब 11 साल के थे ना, तभी से उन्हें भारती की उपाधि यानी टाइटल, जैसे गांधी जी को हम बापू कहते हैं, वो उनका एक टाइटल है। तो इसी तरह से भारती जी को, ये भारती है, वह एक उपाधि मिली थी। सुब्रमण्यम को क्या मिली थी? भारती की उपाधि मिली थी। सुरेखा क्या कहती हो? विजयलक्ष्मी हाँ, सच में ये कविता तो 7 साल की आयु से ही लिखने लगे थे। जब 7 साल के थे ना, तभी से वो कविता लिखना शुरू किया था। 11 साल के होते होते इट्टईपुर के राजा ने इनकी प्रशंसा सुनी, और 11 साल के होते होते इट्टईपुर के राजा थे, एक इट्टईपुर वो प्लेस है, तो उसके राजा ने इनकी प्रशंसा सुनी। प्रशंसा यानी प्रेज सुनी कि ये बहुत अच्छा बालक है, इतनी छोटी आयु में, उम्र में, एज में पोयम लिखता है। तो उन्हें दरबार में बुलाया और बाल कवि सुब्बैया को भारती की उपाधि से विभूषित किया, और ये तारीफ सुनकर उन्हें दरबार में बुलाया गया। दरबार यानी अ रॉयल कोर्ट, और दरबार में बुलाकर ये बाल कवि सुब्बैया को भारती की उपाधि यानी क्या? टाइटल से विभूषित किया यानी एडॉर्न्ड किया, उन्हें सम्मानित किया। सुलेखा कहती, बाल कवि सुब्बैया, अभी तक तो मैंने इसका नाम सुना नहीं, अभी ये बाल कवि सुब्बैया कौन? विजयलक्ष्मी कहता है, सुब्रमण्य को बचपन में प्यार से सुब्बैया पुकारते थे, जैसे आपके भी पेट नेम होते ना, इसी तरह से इन्हें भी सुब्बैया पुकारते थे। सुलेखा धन्य हुई भारत माँ ऐसे प्रतिभावान पुत्र को पाकर। सच में यह भारत माँ बहुत धन्य हुई कि ऐसे प्रतिभावान पुत्र हमारे देश में, प्रतिभावान यानी टैलेंटेड पुत्र हमारे देश में है, और इसीलिए हमारा देश आगे ही आगे बढ़ता रहता है। चलो अब हम देखते हैं शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, पुरस्कार यानी प्राइज, खून खौलना टू बी वेरी एंग्री, ओजस्वी यानी एनर्जेटिक, पराधीनता यानी डिपेंडेंस, बेड़िया यानी फिटर्स, प्रेरणा इंस्पिरेशन, प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड, उपाधि टाइटल, प्रशंसा प्रेज, दरबार अ रॉयल कोर्ट, विभूषित करना एडॉर्न्ड, बचपन चाइल्डहुड, पुकारना टू कॉल। अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर दें। नंबर 1, संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? उत्तर, सुलेखा को संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। नंबर 2, हम करेंगे आज देश का जयगान किसका गीत है? हम करेंगे आज देश का जयगान भारती जी का गीत है। नंबर 3, भारती जी ने किस उम्र में से कविता लिखना शुरू किया?
भारती जी ने 7 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू किया। नंबर 4, बाल कवि सुब्बैया को किस उपाधि से विभूषित किया गया? बाल कवि सुब्बैया को भारती की उपाधि से विभूषित किया गया। अब सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। नंबर 1, सुलेखा को संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, तो डैश में क्या होगा? को। नंबर 2, वे देशवासियों को दिल डैश प्यार करते, दिल से प्यार करते हैं। नंबर 3, 11 साल डैश उम्र में उन्हें भारती की उपाधि मिली, 11 साल की उम्र में। नंबर 4, सुब्रमण्य को बचपन डैश सुब्बैया पुकारते थे, बचपन में। अब हाँ या नहीं लिखे। नंबर 1, सुलेखा को नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, नहीं। विजय लक्ष्मी ने स्पीक मैके में भारती जी का लिखा गीत सुनाया था ना? हाँ। नंबर 3, सुब्बैया भारती जी के बचपन का नाम था, हाँ। नंबर 4, 7 साल की उम्र में सुब्बैया को भारती की उपाधि मिली थी, नहीं। ओके, अब है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुरस्कार यानी इनाम, पारितोषिक। देश, राष्ट्र, वतन। दिल, मन, हृदय। विलोम का मिलान करें यानी मैचिंग है, मिलान यानी मैच करना। पुरस्कार, दंड। प्रथम, अंतिम। पराधीनता, स्वाधीनता। आज़ाद, गुलाम। सफल, असफल। पाप, पुण्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, र के रूप को समझिए और लिखे। देखो यहाँ पर र 3 प्रकार के हैं। एक माथे पर लगता है, एक क्रॉस में यानी साइड पर लगता है, और एक नीचे वी की तरह नीचे लगता है। देखो माथे पर क्या लगता है? वर्ष। र मैंने बोला वर्ष। धर्म, तो बीच में र बोला जाता है, वो माथे पर रहता है। वर्ष, धर्म। अभी प्र 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 र पहले समुनाय देते हैं, प्र, तो आगे की तरफ लगता है प्रेरणा। प्रशंसा, तो आगे की तरफ है तो आगे लिखा। नेक्स्ट है ड्रेस। ड्र के बाद सुनाई दे, ड्रेस। ट्रेन। तो इसी तरह के ये र के रूप को खाली समझना है। अब हिंदी में अर्थ लिखे। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। रॉयल कोर्ट यानी दरबार। टाइटल यानी उपाधि। फिटर्स यानी बेड़िया। फिटर्स यानी बेड़िया। अब अंग्रेजी में अर्थ लिखे। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन। बचपन, चाइल्डहुड। ओजस्वी, एनर्जेटिक। और प्रशंसा, प्रेज।